एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना बीएनएसएस का अपील्स वाला चैप्टर फ्रॉम सेक्शन नंबर 426 ऑफ बीएनएसएस। सेक्शन नंबर 426 ऑफ बीएनएसएस टॉक्स अबाउट प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील्स नॉट डिसमिस्ड समरी। जैसे 425 में हम लोगों ने पढ़ा कि समरी डिस्पोजल अगर हो रहा है तो किस तरीके से क्या मामला होगा। अब 426 में ये बता रहा है कि प्रोसीजर तब क्या होगा जब अपील समरीली डिसमिस नहीं करी गई है। कह रहा है इफ द अपीलेट कोर्ट अगर वो समरीली डिसमिस नहीं करते अपील को तो इट शैल कॉज द नोटिस ऑफ द टाइम एंड प्लेस एट विच सच अपील विल बी हर्ड टू बी गिवन। वो मतलब बताएंगे कि कौन सी जगह पर और कौन से समय पर जो है उस अपील को सुना जाएगा। टू द अपीलेट और हिज एडवोकेट, मतलब आप उनको समय बताना पड़ेगा ना, जगह बतानी पड़ेगी कहाँ पर अपील सुनी जाएगी, या फिर टू सच ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, या फिर उस ऑफिसर को बताना पड़ेगा जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करे, या फिर इफ द अपील इज फ्रॉम अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन, अगर कन्विक्शन हुआ है तब अगर अपील आई है मान लीजिए, तो इन केस इंस्टीट्यूट अपॉन द कंप्लेंट, कंप्लेंट पर कोई केस इंस्टीट्यूट हुआ था, कन्विक्शन हो गया, उस कन्विक्शन के मामले से मान लीजिए अपील आई है तो कंप्लेनेंट को बताना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लेनेंट को बताना पड़ेगा कि कहां पर जो है आपको जाना पड़ेगा अपील वगैरह जो हो रही है उसके लिए। फिर उसके बाद फोर्थ क्लॉज क्या कह रहा है, इफ द अपील इज अंडर सेक्शन 418 और 419 टू द अक्यूज्ड, तो फिर अक्यूज्ड को बताना पड़ेगा एंड शैल आल्सो फर्निश सच ऑफिसर कंप्लेनेंट एंड अक्यूज्ड विद द कॉपी ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अपील, और जो है वहां पर कॉपी भी देनी पड़ेगी ऑफिसर को, कंप्लेनेंट को, जो भी जिस भी ग्राउंड्स पर अपील हो रही है उसकी कॉपी देनी पड़ेगी। सबसेक्शन 2 सेज द अपीलेट कोर्ट शैल देन सेंड फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ द केस, अपीलेट कोर्ट तब रिकॉर्ड्स ऑफ द केस के लिए भेजेगा इफ सच रिकॉर्ड इज नॉट ऑलरेडी अवेलेबल इन दैट कोर्ट, अगर जो है वो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है और फिर पार्टीज को सुना जाएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ द अपील इज ओनली एज टू द एक्सटेंट और लीगैलिटी ऑफ द सेंटेंस, कह रहा है अगर अपील सिर्फ इस वजह से हुई है कि थोड़ी सी जो है सेंटेंस जो भी है, जो भी मान लीजिए इम्प्रिजनमेंट वगैरह हुई है वो कम हो जानी चाहिए या जो भी कुछ है, और वो सेंटेंस लीगल है या नहीं ये देखने के लिए अगर अपील हो रही है तो द कोर्ट में डिस्पोज ऑफ द अपील विदाउट सेंडिंग फॉर द रिकॉर्ड, तो कोर्ट जो है फिर रिकॉर्ड वगैरह के लिए नहीं भेजेगी, ऐसे ही जो अपील को डिस्पोज ऑफ करा जाएगा, मतलब सुना जाएगा ऐसे ही। Where the only ground for appeal from a conviction is alleged severity of the sentence, सिर्फ एकमात्र यही ग्राउंड पर अपील करी जा रही है कि इसकी जो ये जो इतनी सीरियस जो पनिशमेंट दी गई है इसको थोड़ा सा कम किया जाए, तो द अपीलेंट शैल नॉट अर्ज और बी हर्ड इन सपोर्ट ऑफ एनी अदर ग्राउंड। तो फिर अपीलेंट ये नहीं कह सकता भाई आपने अपील सिर्फ इसलिए करी है कि आपकी जो ये सिवियरिटी है यानी कि जो सीरियसनेस है इस सेंटेंस की इसको थोड़ा सा कम किया जा सके। बाद में जाकर के आप कोर्ट में ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो इसके लिए अभी आप सुनो, आप पर्टिकुलर एक्सटेंट के लिए भी मुझे सुनना पड़ेगा, आपको लीगैलिटी के लिए भी सुनना पड़ेगा, नहीं आप ये नहीं कह सकते। आपने सिवियरिटी के लिए अपील की है तो सिर्फ वही सुना जाएगा। ठीक है, हाँ, और अगर आपको किसी और ग्राउंड के मतलब कोई और ग्राउंड आपको अपना रखना है कोर्ट में तो फिर आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी, तभी कह रहे ना एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट परमिशन दे देगी तो हम सुन लेंगे, नहीं देगी तो नहीं सुनेंगे। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है पावर्स ऑफ अपीलेट कोर्ट, सेक्शन नंबर 427 कह रहा है आफ्टर परयूजिंग सच रिकॉर्ड एंड, देखने के बाद रिकॉर्ड को फॉलो करने के बाद, हियरिंग द अपीलेंट और हिज एडवोकेट, या तो अपीलेंट को सुन लिया एडवोकेट को सुन लिया, if he appears and the public prosecutor, if he appears, वो appear हो रहे हैं, public prosecutor appear हो रहे हैं, and in case of an appeal under section 418 और 419 the accused अगर वो appear हो रहे हैं, the appellate court में if it considers, अगर उन्हें सही लग रहा है that there is no sufficient ground for interfering, कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है फालतू में इतना मामला बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, तो आप इसको डिसमिस कर सकते हैं। पहला तो क्या है जनरल रूल कि वो डिसमिस कर सकते हैं, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं डिसमिस करने के अलावा, एक पहला क्या मामला है कि कोई अगर ग्राउंड्स नहीं मिल रहे हैं इंटरफेयर करने के लिए सीधे सीधे अपील को डिसमिस कर देंगे, लेकिन अगर अपील को वो राइट अवे डिसमिस नहीं करना चाहते तो फिर क्या कर सकते हैं। इन एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ अक्विटल, अगर मान लीजिए अक्विटल का ऑर्डर है तो रिवर्स सच ऑर्डर, उस ऑर्डर को रिवर्स करेंगे एंड डायरेक्ट करेंगे कि फर्दर इंक्वायरी करी जाए, और या फिर अक्यूज का रीट्रायल किया जाए और कमिटेड फॉर ट्रायल, या फिर उसको ट्रायल के लिए कमिट कर देंगे एज द केस में भी, और फाइंड हिम गिल्टी एंड पास सेंटेंस ऑन हिम अकॉर्डिंग टू द लॉ। मान लीजिए कि रीट्रायल वगैरह सब कुछ हुआ और अगर वो गिल्टी फिर से पाया जाता है तो सेंटेंस जो है पास कर दी जाएगी। पहला काम तो ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, ये तो अक्विटल का मामला होगा। अगर कन्विक्शन से अपील है तो फाइंडिंग को रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करना फाइंडिंग को मतलब ये होता है, जैसा मान लीजिए कन्विक्शन का मामला था तो रिवर्स कर दिया का मतलब है कि उसको अक्विटल में चेंज कर दिया, अगर अक्विटल का मामला था तो उसको कन्विक्शन में चेंज कर दिया, ये होता है रिवर्स। तो रिवर्स करेंगे फाइंडिंग को एंड सेंटेंस को, और अक्विट कर देंगे, भाई उसका उल्टा तो अक्विट ही होगा ना, एक्विट कर देंगे, डिस्चार्ज भी कर सकते हैं अक्यूज्ड को। अक्विटल और डिस्चार्ज का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो, या फिर ऑर्डर करेंगे कि उसको रीट्रायल
रिट्राई किया जाए बाय अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, जो कि सबऑर्डिनेट होगा अपीलाट कोर्ट से। जो अपीलाट कोर्ट है उनसे निचली अदालत से कहा जाएगा कि आप इसको रिट्राई करिए। या फिर अब एक तो ये चीज कर सकते हैं कन्विक्शन के मामले में, फिर क्या कर सकते हैं, सब क्लॉज 2 में क्या बताया, ऑल्टर कर सकते हैं फाइंडिंग को एंड मेंटेनिंग द सेंटेंस। फाइंडिंग को ऑल्टर कर देंगे और सेंटेंस को मेंटेन रखेंगे। और विद और विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग, मतलब आप फाइंडिंग को मत ऑल्टरेट करो या ऑल्टर करो, कुछ भी करो। ऑल्टर द नेचर और एक्सटेंट, नेचर या एक्सटेंट को ऑल्टर कर दिया, या फिर और द नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द सेंटेंस बट नॉट सो एज टू एनहांस द सेम। भाई कुछ ऑल्टर कर दो, कुछ कम कर दो, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते, एनहांस मत करो उसे। ये तो हुई कन्विक्शन की बात। फिर क्लॉज सी में बता रखा है कि अगर एनहांसमेंट करना है सेंटेंस का, इन एन अपील फॉर एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस, अपील इस वजह से ही लगाई गई है ताकि जो अक्यूज्ड है उसकी सेंटेंस को बढ़ाया जा सके। तो कह रहा है फाइंडिंग को रिवर्स कर सकते हैं एंड सेंटेंस को रिवर्स द फाइंडिंग एंड सेंटेंस एंड अक्विट या डिस्चार्ज कर सकते हैं अक्यूज्ड को, या फिर ऑर्डर कर सकते हैं। वही सेम बात है सब में, रिवर्स करेंगे या फिर रीट्राई करवा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ऑल्टर कर सकते हैं द फाइंडिंग मेंटेनिंग द सेंटेंस, और विद और विदाउट ऑल्टरिंग द फाइंडिंग ऑल्टर कर सकते हैं नेचर, वही चीज जो भी हम लोगों ने ऊपर देखी, सो एज टू एनहांस और रिड्यूस द सेम, बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। इन एन अपील फ्रॉम एनी अदर ऑर्डर, मान लीजिए कोई दूसरे ऑर्डर से अगर अपील आ रही है तो उस ऑर्डर को ऑल्टर या रिवर्स किया जा सकता है। और अगर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कोई कॉन्सिक्वेंशियल या इंसिडेंटल ऑर्डर अगर वो पास करना चाहते हैं, जो भी उन्हें ठीक लगता है, जस्ट और प्रॉपर है जो, वो ऐसा भी कर सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट the sentence shall not be enhanced unless the accused has had an opportunity of showing cause against such enhancement। भाई आप ऐसे ही नहीं एनहांस कर दो, क्योंकि पहले उसको मान लीजिए 3 साल की सजा मिली थी, अब वो अपील में कोई बंदा गया उसको 6 साल की सजा करती, ऐसे ही नहीं आप उसको एनहांस कर सकते हो। आपको सुनना पड़ेगा शो कॉज, ताकि वो बताए कि क्यों उसकी सेंटेंस आपको एनहांस ना किया जाए जिसको सेंटेंस हो रही है अक्यूज्ड को। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अपीलाट कोर्ट शैल नॉट इन्फ्लिक्ट ग्रेटर पनिशमेंट for the offense which in its opinion the accused has committed than might have been inflicted for the offense by the court passing। मान लीजिए जो जिस कोर्ट ने सेंटेंस पास करी है उसने 3 साल की सेंटेंस पास करी, अब जो अपीलाट कोर्ट है हमारा वो 3 साल से ज्यादा की सेंटेंस इन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, 3 साल से ज्यादा की, इनकी अगर मैक्सिमम पावर इतनी थी जो जिस पर्टिकुलर कोर्ट से अपील गई है, तो जो हमारा अपीलाट कोर्ट है वो 3 साल से ज्यादा की सेंटेंस पास नहीं करेगा, ग्रेटर पनिशमेंट को इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकता। फिर सेक्शन 428 क्या कह रहा है, जजमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट अपीलाट कोर्ट, कह रहा है द रूल्स कंटेन्ड इन चैप्टर, ये 29 हुआ ना, 29 एज टू द जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन शैल अप्लाई। जज मत करना, कभी कभी रोमन न्यूमरल्स पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, फंबलिंग हो जाता है, ठीक है। तो द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन शैल अप्लाई, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अप्लाई होगा so far as may be practicable to the judgment and appeal of a court of session or chief judicial magistrate, provided that unless the appellate court directs, जब तक कि appellate court कुछ और न कह दे, the accused shall not be brought up, accused को नहीं लेकर के आया जाएगा, उसको नहीं कहा जाएगा कि आप आइए और सुनिए आकर के, to hear the judgment delivered। भाई अगर appellate court चाह रही है कि accused आए तो ठीक है, appellate court बुला लेगी, लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं, कोई ऐसे मैंडेटरी नहीं है कि उसको आना ही पड़ेगा, ठीक है। सो आई रियली होप आप लोगों को ये 3 सेक्शंस अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।